महाधिवक्ता का उन्होंने जो दिए हैं मंतव्य, पूरा मंतव्य कोई कानून ही हटा दिए, जो कानून है उस कानून को ही ख़त्म कर दिए। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर होता है। देखिए, मैंने लगातार बोला है, क्योंकि राज्य सरकार सिर्फ अपनी पैसा नहीं देती है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार भी पैसा देती है। मैं आपको बता दूं, 14वें वित्त आयोग का राशि अब तक कहाँ गए, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। 15वें वित्त आयोग की राशि 2018-19 में 14वें वित्त आयोग समाप्त हो चुके थे। अब 15वें वित्त आयोग की राशि को खर्च करना चाहिए था। बड़ी तादाद में भारत सरकार राज्य सरकार को राशि देती है, आप उस राशि को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को झलकाते हैं। और दूसरी बात है, अभी पूरे राज्य में नगर अध्यक्ष या महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको बाधा डालो और काम करने मत दो। लेकिन हम भी इसके लिए जो कानून है उस कानून सम्मत काम करके, जनता ने हमें चुन के भेजी है, तो जनता के हित के लिए चाहे हमें लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनका अधिकार के लिए मुझे लड़ना होगा, हम लोगों को लड़ना होगा। हेमंत सोरेन सरकार डर गई है। सबको पता है कि नगर निकाय का जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं दलीय आधार पर होगी तो भाजपा ही जीतेगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति से अलग हटके दलीय आधार पर ना चुनाव करके ऐसे चुनाव करा रहे हैं। महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा, उप महापौर चुनाव करने के लिए आप एक पार्षद चुनेंगे और उनको उप महापौर, तो कहीं ना कहीं खरीद फरोश करना पड़ेगा। जब खरीद फरोश करके महापौर बनेंगे तो भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। मैडम, ये आरोप जो लगा रहे हैं, 2008 समय भाजपा का ही लोग जीता है, चाहे वो किसी भी समय रहा होगा। 2008 में भले रांची में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद में लगातार सभी जगह देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीते हैं। आपको नहीं लगता कि अभी जितने भी पंचायत के मुखिया हैं उनको 6 महीना के लिए एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन महापौरों को एक्सटेंशन नहीं दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होने के नाते यह निर्णय लिया गया है। तो मेयर आशा लकड़ा को क्या नहीं, कोई भारी नहीं पड़ रही। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, हमारा पूरा टीम तैयार है, सभी नगर अध्यक्ष तैयार हैं कि हम आगे का लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक के लिए हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। मैं भी एक मेयर होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगी कि अभी जो है सारे नगर निगम में मतलब सरकार के इशारे पर जो है नगर आयुक्त को अधिकार दिया गया है कि वो मेयर और नगर अध्यक्ष को कुछ भी जानकारी नहीं दें। अभी मैं हजारीबाग की बात बताती हूँ। जब बैठक से जुड़े जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी मांग की जाती है, तो नगर आयुक्त के द्वारा ये बोला जाता है कि महापौर को फाइल देखने का अधिकार नहीं है। तो मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर वो क्यों किसी भी विभाग की समीक्षा करते हैं, बैठक लेते हैं, और हम महापौर और अध्यक्ष को मना किया जाता है? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर काम किया जा रहा है, और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये जो सारे उलटफेर किए जा रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन आए हैं तब से मतलब ऑफिस में, नगर पालिका ऑफिस में अधिकारी लोग का मनमानी चल रहा है। कोर्ट का बैठक में जो पारित होता है वो काम नहीं होता है। तो मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रतिनिधि हैं, लोग को मान सम्मान दें, क्योंकि हम लोग भी जनता से चुन के ही आए हैं। हम लोगों ने अपना हक अधिकार के लिए क्या बोलते हैं, जनता का हक चुनी है अपना अधिकार शोकेस में बैठने के लिए। अधिनियम के तहत महापौर अध्यक्ष होने के नाते एजेंडा तैयार करना और एजेंडा को पास कराना हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है, और हमारा परिषद बैठक यानी काउंसिल का मीटिंग में हम लाते हैं, तभी उसको पास करते हैं। क्योंकि एक अधिकार दिया गया है, आयुक्त कितना खर्च कर पाएंगे, और बाकी जो भी खर्च होंगे वो नगर परिषद का बैठक में ही, निगम परिषद का बैठक में ही ला करके उनको पास किया जाता है। तो ये बताना कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए जो भी काम बिना पूछे, बिना काउंसिल को जानकारी दिए आपने कर दिया, उस काम का भुगतान कैसे करेंगे? इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए महाधिवक्ता का अपना जो विचार आया है वो पूरा नगर निगम कानून को ही तोड़ दिया और कह दिया कि जनप्रतिनिधियों का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हम 100 पीस नहीं है या 100 केस ये नहीं है जहां मुझे चेंबर दिया गया है अपना शोकेस में बैठने के लिए,
मैं काम कर रही हूँ। जनता ने चुनता है जनप्रतिनिधि को। विधायिका इसलिए होती है कि काम जहाँ नहीं होता है, कार्यपालिका और विधायिका को समन्वय बना के काम करने के लिए। मैं आपको बताऊं आपका क्वेश्चन का, आपने कहा कि कैसे होगा भुगतान। भुगतान इसलिए नहीं होगा क्योंकि समीक्षा बैठक में आएंगे, सारा विषय होगा, और जब वो विषय आएगा, और हमारा अभी 13 तारीख को परिषद का मीटिंग होना तय है, अगर उस मीटिंग में सारा एजेंडा आता कि क्या क्या काम हुई और कौन कौन सा एजेंडा को पारित करना है, तो ये सारा विषय यही आकर के अटकता है, जिसमें उन्होंने कह दिया है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ही इंगित कर रहा है और जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाने का साजिश है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है नहीं, ये कानून सम्मत, कानून में लिखा है वो गलत है। जो चेंज किया हुआ है ये अधिनियम है, पहले हरियर था अब पियर है, पहले हरा था अब पीला है। 2020 के बाद क्या है? ये 2020 का संशोधन किया हुआ अधिनियम है, और जो भी अधिनियम होता है, परिवर्तन होता है, तो कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता है। ये विधिवत विधानसभा का सेशन में उस विषय पर विचार होती है, सबकी सहमति होती है, तभी एक्ट का निर्माण होता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष इसको चेंज कर सकता है, ना बदल सकता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना महाधिवक्ता, ना मुख्यमंत्री। सुने कि अब आप लोग जनप्रतिनिधि नहीं, जन हटा दिया गया उसमें से। हम लोग पूरा जनप्रतिनिधि है, ये कानून ने हमें शक्ति दी है। जनता ने जो चुना है वो सभी जनप्रतिनिधि है, किसी एक व्यक्ति का कह देने से नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक जनप्रतिनिधि है। वो मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री तो एक छोटा सा जगह से चुन करके आते हैं। विधानसभा अगर देखा जाए तो छोटी सी टुकड़ी है, और नगर निगम रांची की बात करते हैं तो 4-4 विधानसभा यहाँ आते हैं। वो 3 लाख वोट से जीत के आते हैं, हम 12 लाख वोट से जीत के आते हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे ज्यादा पावर तो हमारे पास में है। प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हम ऊपर ही है, नीचे कहाँ है। अच्छा, मूल बात बताइए कि इतना विवाद गहराने के पीछे कारण क्या है? कोई विवाद नहीं है। विवाद, आप समीक्षा बैठक आइए, जनप्रतिनिधि का सम्मान कीजिए, विधिवत काम कीजिए, कानून सम्मत काम कीजिए। कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून सम्मत काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। कानून से काम कीजिए, कानून का पालन कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। मैडम ये बताइए कि आखिर एडवोकेट जनरल को पैसा नहीं देती है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार भी पैसा देती है। मैं आपको बता दूं, 14वें वित्त आयोग का राशि अब तक कहाँ गए, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। 15वें वित्त आयोग की राशि 2018-19 में 14वें वित्त आयोग समाप्त हो चुके थे। अब 15वें वित्त आयोग की राशि को खर्च करना चाहिए था। बड़ी तादाद में भारत सरकार राज्य सरकार को राशि देती है, आप उस राशि को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को झलकाते हैं। और दूसरी बात है, अभी पूरे राज्य में नगर अध्यक्ष या महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको बाधा डालो और काम करने मत दो। लेकिन हम भी इसके लिए जो कानून है उस कानून सम्मत काम करके, जनता ने हमें चुन के भेजी है, तो जनता के हित के लिए चाहे हमें लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनका अधिकार के लिए मुझे लड़ना होगा, हम लोगों को लड़ना। लड़ने से विरोध की राजनीति है। अभी जो हेमंत सरकार कैबिनेट में दलीय आधार पर जो चुनाव करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई, इस पे क्या कहना? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार डर गई है। सबको पता है कि नगर निकाय का जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं दलीय आधार पर होगी तो भाजपा ही जीतेगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति से अलग हटके दलीय आधार पर ना चुनाव करके ऐसे चुनाव करा रहे हैं। महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा, उप महापौर चुनाव खूंटी के अध्यक्ष हूँ, और आज जो रांची नगर निगम में आकर के मेयर महोदया के साथ में प्रेस वार्ता में आप लोगों का नगर पंचायत खूंटी की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम लोग का निंदा करते हैं कि हम लोग का जो नगर विकास विभाग के मंत्री भी हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और हमारा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार जो है नगर निगम अधिनियम 2011 के तहत जो शक्ति प्राप्त है, उसमें हम लोगों को छल करने का, हमारा जो अधिकार का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि वो भी एक नगर विकास विभाग का मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ नगर विकास विभाग का मंत्री भी हैं। यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नगर विकास विभाग के
कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो उन्हें फाइल देने के लिए मना करें तो उनको कैसा लगेगा। ठीक इसी तरह हम लोगों के साथ भी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी लोग हम लोगों के साथ में जिस किसी विषय से संबंधित फाइल मांगते हैं तो हमें इस तरह का कहा जाता है कि आपको फाइल देखने का अधिकार नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आखिर मेरा अधिकार, मेरा पावर नहीं है तो मेरा पावर है क्या। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताओ। अध्यक्ष नगर पंचायत खूंटी अर्जुन पहाड़।